सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जीवन सरल पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस में मैच्योरिटी बेनिफिट की शर्त क्या है। In the event of the life assured surviving the date of maturity, a sum equal to maturity sum assured in force after partial surrenders, if any, along with the corresponding loyalty addition, if any shall be payable. इसका मतलब यह होता है कि मैच्योरिटी या सरेंडर पर जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन मिलेगी। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ दिया गया चार्ट प्रति 100 मासिक प्रीमियम पर परिपक्वता बीमा राशि दर्शाने वाला चार्ट है। यहाँ बताया गया चार्ट 3 साल से लेकर 35 साल की टर्म के लिए प्रति 100 मासिक प्रीमियम पर परिपक्वता बीमा राशि दर्शाता है। यह चार्ट 18 की आयु से लेकर 60 की आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। यहाँ दी गई राशियां 25,000 मैच्योरिटी सा पर है। जीवन सरल प्लान की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से महत्तम परिपक्वता आयु 70 होने के कारण 36 की आयु या उससे बड़ी आयु वाले व्यक्ति को 34 से कम टर्म वाली परिपक्वता राशि मिलेगी। इस तरह निम्न रूप से महत्तम टर्म उपलब्ध होगी। आयु महत्तम परिपक्वता अवधि 36 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 34 वर्ष मिलेगी। 37 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 33 वर्ष मिलेगी। 38 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 32 वर्ष मिलेगी। 39 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 31 वर्ष मिलेगी। वैसे ही 60 की आयु पर महत्तम परिपक्वता अवधि 10 वर्ष मिलेगी। ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। 50,001 से अधिक प्रीमियम के लिए आखिरी कॉलम 21 वर्ष में चेक करें। 21वें वर्ष में 50,000 से अधिक प्रीमियम भरने पर प्रति 1,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर लॉयल्टी एडिशन मिलेगी ₹1025। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel. जीवन सरल पॉलिसी लेने वाले पॉलिसी होल्डरों का यदि अभ्यास किया जाए तो कुछ लोगों ने कम आयु में ज्यादा टर्म की पॉलिसी ले रखी है, कुछ ने कम आयु में कम टर्म ले रखी है। बहुत सौ ने बड़ी आयु में ज्यादा टर्म की पॉलिसी ले ली तो बाकी लोगों ने बड़ी आयु में कम टर्म ले रखी है। फाइनली यह पिक्चर बनेगा। हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि 28 की आयु पर 35 की टर्म के लिए जीवन सरल करवाई है। इनका प्रीमियम 54,045 रुपए। ये पूछ रहे हैं कि रफली मैच्योरिटी की राशि कितनी होगी। यहाँ इस व्यक्ति ने 23 वर्ष की आयु में जीवन सरल ले रखी है। यह व्यक्ति 54,045 साल का प्रीमियम भर रहा है। इस हिसाब से इस व्यक्ति का मंथली प्रीमियम होगा ₹4500। मंथली प्रीमियम की 250 गुना रकम होती है 11,25,000 जो होगी पॉलिसी की सम एश्योर्ड। इस व्यक्ति ने 21 साल का कुल प्रीमियम भरा है ₹11,34,945। इस व्यक्ति का प्रश्न है कि इसे 35 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी क्लेम की कितनी राशि मिलेगी। अब 35 साल की राशि का अभी से प्रेडिक्शन करना असंभव होगा। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि पॉलिसी में लिखी हुई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड गारंटीड अमाउंट है। यहाँ हम दो बातें बताएंगे। पहला, टोटल फंड वैल्यू फॉर 35 इयर्स एज ऑन टुडे। दूसरा, सरेंडर वैल्यू एज एट 21 इयर्स। इस केस में 35 साल की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का फैक्टर है 52,993 और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होगी ₹23,84,685। यहाँ 21 साल की लॉयल्टी एडिशन फैक्टर 1,025 है। इसलिए लॉयल्टी एडिशन की राशि 21 साल के लिए होगी ₹24,44,302। वहीं 21 साल में सरेंडर वैल्यू होगी 27,08,54।
यह राशि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ₹13,33,755 और लॉयल्टी एडिशन ₹13,67,099 को जोड़ कर आएगी। इन शॉर्ट, यह बीमेदार यदि 21 साल प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी सरेंडर करेगा तो उसे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ₹13,33,755 के साथ लॉयल्टी एडिशन ₹13,67,099 मिलाकर कुल राशि मिलती है ₹27,08,54। यदि 14 साल और इंतजार करके 35 साल की टर्म पूरी करके मैच्योरिटी क्लेम लेता है तो उसकी 35वें साल की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ₹23,84,685 और उस वक्त जो भी लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर होगी वह मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति की 21वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन ₹24,44,685 है, इसलिए फिलहाल इसका 35 वर्ष पर मिलने वाला बेनिफिट होगा ₹48,28,987। इसमें शर्त यह है कि प्रीमियम पूरी टर्म के दौरान भरा होना चाहिए और कोई प्रीमियम बाकी नहीं होना चाहिए। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel. इस प्रकार से यहाँ किसी भी राशि का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया है, आपको पॉलिसी में लिखी हुई टर्म तक इंतजार करना होगा। यदि पॉलिसी 35 से की टर्म के लिए है तो लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर होने पर ही सही राशि का, यदि लॉयल्टी एडिशन की व्याख्या समझे तो loyalty additions are added as a one-time benefit to the base sum assured on death or maturity of the policy and paid off to the nominee or policyholder respectively as a lump sum amount. Further, loyalty additions are non-guaranteed benefits and depend solely on the profits made by the company. Loyalty addition guaranteed लाभ नहीं है। यह कंपनी के मुनाफे पर निर्भर रहता है, इसलिए भविष्य में डिक्लेयर होने वाली लॉयल्टी एडिशन का बीमा धारकों को इंतजार ही करना होगा। यहाँ इस चैनल पर हम अपने दर्शकों के जेन्युइन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से अपलोड करते हैं। यदि आपके प्रश्न जेन्युइन है और आप भी जीवन सरल पॉलिसी या किसी और पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के दायरे में उत्तर देंगे। धन्यवाद। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel.